नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, फूड इंडस्ट्री को बिहार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज टेबल मीट उन तमाम उद्योगपतियों के साथ की जिन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रहे हैं और उसे और विकसित करना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने तमाम व्यवसायियों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जितना बढ़ावा मिलेगा, छोटे किसान और छोटे व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलेगा और बिहार में खासकर इसकी आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के तमाम व्यवसायियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाएगी और उनके सुझाव के अनुसार बिहार में विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद कहा कि वो पुनर्याचिका दायर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूरा पढ़ा है, जिसमें कहीं भी छुआछूत शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पे कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसका वो विरोध भी करती है। देखिए क्या कहते हैं चिराग। मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉजिस्टिक बिल्डर्स हैं, स्टार्टअप्स, सभी वहाँ पर रहेंगे, वहाँ एग्जीबिशन होगा, टेक्निकल सेशंस होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी जो आए हैं उन लोग पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा और सब जो यहाँ इश्यूज हुए हैं इंडस्ट्री के बारे में, हमें पता है इंडस्ट्री और लैंडमार्क का अर्थ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट में महादलित है उसको इससे फायदा होगा। भाई सबसे पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोगों की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर आक्रोश दिखाना प्रारंभ किया। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश से हैं, जिसे क्रीमी लेयर के तहत SC/ST एक्ट को लाया गया, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पूरी गलती है। अगर बिहार सरकार इस समय पुनर्याचिका दायर करती तो इस तरह का कोई बात नहीं होता। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और क्रीमी लेयर की कोई बात। भाई छोड़िए, कोई बात है।
कौन बात है? यादव ने कहा है कि अगर आगे मेरे लोगों को बदलिएगा तो हमको आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा तो। भैया मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए, मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST/SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रीमी लेयर की बात होगी तो निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। तुम्हारा आ रहा है, नीचे रखो तो। लेकिन जो बिहार करके ऊपर रखे रहते हो हमेशा। लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। वहीं देखिए पटना एयरपोर्ट पर ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जब पहुंचे उनके बयान भी काफ़ी रोचक होते हैं। उन्होंने कई बार बयान दिए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं, जब उनसे जाति पूछा गया तो वो चिल्लाने लगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि देखिए राहुल गांधी को नींद में डर आ गया है ईडी का, इसलिए वो कहते हैं कि ईडी हम पर छापेमारी करने वाली है, जबकि उन्हें खुद सोचना चाहिए। वो अभी भी उन पर आरोप है और वो बेल पर है। देखिए क्या कहते हैं। गांधी ने कहा, एक मिनट दादा, राहुल गांधी ने कहा कि ईडी की रेड होगी उनके घर पे, बात हो रही है ऐसी कुछ। थोड़ा अरे हाथ मत घुसाइए ना यार भाई, हम हाथ मत घुसाइए। 100 रुपया राहुल गांधी ने दादा कहा है कि ईडी की रेड हो सकती है उनके घर पे, बात हुई है ईडी वालों से, उनकी सरकार रेड कराएगी। वो झूठ का खेती करते हैं और नैरेटिव झूठ का करते हैं। काट की हाड़ी बार नहीं चाहिए।